नमस्कार जी, हमारे चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। हम चाहेंगे इस बार आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को। नमनी जी, मैं धर्मेंद्र चौधरी, अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल संतपुरा, हरमुखपुरी, विजयनगर, कपड़ा मिल। अभी जो समस्याएं बता रहे थे आप, समस्या उनको लेके आप आए हैं यहाँ पर, हमारे जनप्रतिनिधि है चेयरमैन साहब नगर पालिका के, थोड़ा बताएंगे इस मुद्दे को लेकर आए हैं। चेयरमैन साहब नमस्कार। नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। नवनीत भाई, आपको भी नमस्कार। आप शहर के मुद्दे अच्छे उठाते रहते हैं समय समय पर, उसके लिए आपका धन्यवाद। चेयरमैन साहब, मैं अध्यक्ष होने के नाते व्यापार मंडल का मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा जो मेरे व्यापारियों ने मेरे तरफ उठाए हैं और आपसे पूछने के लिए मुझे प्रेरित किया है। स्वागत है आपका, बताइए। एक सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये होगा कि आपने एक अभियान चलाया है, स्वच्छ अभियान, मोदी नगर को स्वच्छ रखने का अभियान चलाया है, लेकिन आपने उसमें हमारे व्यापारियों से, जो दुकानदार भाई हैं, उनसे 100 रुपये लेने का बीड़ा उठाया और जो यहाँ के मोदी नगर के निवासी हैं उनसे 50 रुपये का लेने का बीड़ा उठाया। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि व्यापारी तो वैसे ही परेशान है, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, और आप उन पे 100 रुपये का पेनल्टी लगाने का प्रावधान बना दिया सिर्फ कूड़ा उठाने के लिए, तो ऐसा क्यों? देखिए, ये स्वच्छता एक मिशन सरकार चला रही है, उसके अंतर्गत केवल हमने मोदी नगर नहीं, पूरे प्रदेश में, देश में लगता है। उसी के अंतर्गत हमने बड़े व्यापारी जो दुकान का डेली कूड़ा निकालते हैं उनसे 100 रुपये, घरों का 50 रुपये प्रति माह रखा गया है। और इसको कुछ नगर पालिका या ग्राम पंचायत साल का इकट्ठा जोड़ कर ले लेती है। हमने लोगों को धोखे में नहीं रखा कि आप एक साल का इकट्ठा आपसे ले लिया जाए कि 600 रुपये आपके मैं हाउस टैक्स में जोड़ दूं या दुकान के 1200 रुपये आपके कूड़ा कलेक्शन के जोड़ दूं, तो आप बिल्कुल ऐतराज नहीं करेंगे, दे भी देंगे। लेकिन इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि मान लिया एक साल का हमने आपसे कूड़ा कलेक्शन ले लिया, गाड़ी हमारी केवल 6 महीने जाएगी वहाँ या एक दिन छोड़ के जा रही है, तो उस कूड़े को आप नाले में डालेंगे, सड़कों पर डालेंगे तो गंदगी फैलेगी। उस पैसे को हमने डिवाइड किया है और उसके अटेंडेंस के तौर पर ले रहे हैं कि आज आपके यहाँ गाड़ी गई, आपको मान लिया एक महीने में अगर 15 दिन गाड़ी गई, तो आप उसे दुकान कूड़े वाली गाड़ी को बोल सकते हैं कि भाई आप तो 15 दिन का तो आया था, पूरे महीने के पैसे क्यों ले रहा। तो उसका उद्देश्य शहर को सफा रखना, और उससे थोड़ी सी ये निश्चित है कि अगर हमारी आय बढ़ेगी तो हमारे स्वच्छता मिशन में पॉइंट ज़्यादा आएंगे। पॉइंट ज़्यादा आने से हमें सरकार और फंडिंग करेगी, जिससे हमारा शहर में अच्छे काम होंगे और शहर जो सुंदर नजर आएगा। दूसरा, मैं आपकी थोड़ी जानकारी के लिए दूं, पहले कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई पहले नहीं लेते थे। पहले केवल शहर में 11 गाड़ी चलती थी 26 वार्ड में। कूड़े के ढेर आप देखिए कपड़ा मिल नाले के पास इकट्ठा हो गया था, उसका निस्तारण नहीं हो रहा था। अब हमें उस कूड़े का निस्तारण भी करना है। हमने MRF सेंटर बनाए हैं, वहाँ पे आप देखिए कि 35-40 लेडीज रखी हुई हैं, जो उस कूड़े को जो आपके घर से उठ गया उसको ढेंडी बनाने का काम करना हमें उसको समाप्ति की ओर भी ले जाना है। इस कूड़े का अंत क्या है, इसलिए रखा गया है। ठीक है। दूसरा चेयरमैन साहब, मैं जानना चाह रहा था आपसे कि 50 रुपये, 100 रुपये आपने रख लिए, लेकिन जो छोटे व्यापारी जो बाजार में पैंठ लगाते हैं, आलू की ठेली, फ्रूट की ठेली, इस तरह जो लगाते हैं, शायद उनसे तो मेरे ख्याल से पैसा नहीं लिया जाना चाहिए, वो तो बेचारे हैंड टू माउथ हैं। देखिए मास्टर जी, जो बेचारा 500 रुपये की, 1000 रुपये की सब्जी लेके बैठा है, छोटी सी मूंगफली लेके बैठा है, कोई केले का फल लिए बैठा है, ऐसी ठेली पटरी से किसी से नहीं लिया जाएगा। अगर कोई ऐसा लिया गया है तो गलत है, उसे तुरंत बंद कर दिया गया है। और जो बड़े दुकानदार हैं, और एक जो है आप देखिए कि बहुत बड़ी ठेली फलों की लगाते हैं और वहाँ करीब एक टोकरा कूड़ा डेली डाल के जाते हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसे से तो लेना तो जायज है। जिनके कारोबार दुकान से भी ज्यादा ठेलियों से चल रहे हैं, तो उनके लिए तो ये बनता है। चलिए, एक चेयरमैन साहब, जैसे हमारे ज्वेलर्स भाई हैं, उनकी एक बात मेरे तक आई है। उन्होंने ये कहा है कि हम तो ज्वेलर्स हैं, हमारे ज्वेलरी का काम है, तो हमारे गंदगी तो होती नहीं है, तो हम किस बिहाफ पे चेयरमैन साहब को या नगर पालिका को पेमेंट दें? देखो, पहली बात तो ये कि मास्टर जी, अगर ज्वेलर्स का कूड़ा हमें वैसे ही मिल जाए तो जो उसमें तो बहुत कुछ भी आ सके, लेकिन वो ज्वेलर्स के उस कूड़े की बात नहीं है। आप उनकी दुकान पर जाइए, दिन में अगर 10 उनके पास ग्राहक आते हैं तो 10 की जगह 20 पानी की बोतलें होती हैं, पानी के चाय के कप होते हैं, गिलास होते हैं, फूल फ्रूट्स होते हैं। तो उस कूड़े के, अगर कोई ये मानता है कि मेरी दुकान पे कूड़ा नहीं लगता, तो आप यकीन कर सकते हैं कि किसी के यहाँ कूड़ा ही ना निकले। अगर आप मान सकते हैं कूड़ा नहीं देता तो फिर मत दे, लेकिन उसका अंदर इतना जमीर होना चाहिए कि उस कूड़े को कहीं नाले में और खुले में ना डाले, उसको सम डिस्ट्रॉय कर ले, हमें मत दे कुछ भी। उसमें हम ये कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा चेयरमैन साहब, आपसे मुझे एक ये क्वेश्चन करना था कि मैं एक व्यापारी भी हूँ और आपके शहर का बाशिंदा भी हूँ, तो मैं आपको हाउस टैक्स देता हूँ। जब मैं हाउस टैक्स आपको दे रहा हूँ और आपने हाउस टैक्स की पेमेंट भी बढ़ा के ले रहे हैं आप, तो जब मैं हाउस टैक्स दे रहा हूँ तो ये एक्स्ट्रा 50 से 100 रुपये देने का क्या औचित्य रहा? मास्टर जी, पहले तो आपकी जानकारी दे दूं कि मैंने आके कोई हाउस टैक्स नहीं बढ़ाया।
17-18 का जो हाउस टैक्स है उसी दर से लिया जा रहा है। पिछले 5-7 सालों से कहाँ कमी रही मुझे जानकारी में नहीं है। आप लोगों के यहाँ से या आप पे बिल नहीं आए या आपने जमा नहीं करे। वो हाउस टैक्स इसलिए ज़्यादा लग रहा है कि 5-7 साल का जो इकट्ठा लिया जा रहा है। और कूड़े का उसमें सिर्फ मैंने आपको पहले बताया कि प्रतिमा लेने का ये है कि हम प्रतिदिन खाएं तो सही, प्रतिमा जाएं तो सही। आपको 600 रुपये इकट्ठे मुझे आसानी से दे देंगे, मैं भी दे दूंगा अपने घर के, लेकिन उसका उद्देश्य यही बनाया गया कि ये गाड़ी वाला जब पर्ची काटने जाएगा, लेने जाएगा, तो कूड़ा कलेक्शन करेगा। उसका उद्देश्य ये है। ठीक है, चलिए, जो व्यापारियों की बातें थी मैंने आपके सामने रखी और मेरा सेटिस्फेक्शन भी हुआ, और इन आपकी बातों को मैं अपने व्यापारियों तक पहुंचाऊंगा। एक छोटी सी बात मैं आपसे और जानना चाह रहा था। मेरा मकान भी सहारा रोड पे ही है। एक विवेकानंद चौक से लेके और आपके यहाँ सहारा रोड पे एक लगभग 300-400 गज का टुकड़ा बचा हुआ है जो आपने नहीं बनाया, तो उसका कोई रोकने का अलग सिस्टम है या आपका अलग ध्येय है कोई? उसमें हमारा उद्देश्य ये है कि आरसीसी रोड बनेगी, और एक बार आरसीसी बनने के बाद उस सड़क को 20-25 साल शायद आप नहीं बना सकते दोबारा, अगर अच्छा कार्य हो जाता है उस पर। तो रोज रोज सड़कों काम नहीं है। मेरा उन्हीं सभी मकान वालों से, वहाँ के व्यापारी वालों से निवेदन है कि जो आपकी हद की जमीन है आप उसको छोड़ते हुए सड़क को थोड़ा सा 3-3 फुट दोनों तरफ छोड़ दीजिए, इसको चौड़ी करके बना देते हैं, क्योंकि 20 साल बाद इस रोड पे निकला नहीं जाएगा। जितने यहाँ आबादी है, कॉलोनियां कट रही हैं, मैं स्वयं भी ग्रस्त हूँ, मुझे कई बार जल्दी जाना हो तो मुझे 10 मिनट वहाँ खड़े रह लग जाते हैं। तो इसका हम सबसे निवेदन भी कर रहे हैं, और आपके थ्रू व्यापारियों से एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि जो आपकी नींव है, हद है, वो चौतरे तोड़ लीजिए, हम वहाँ नाला उनसे सटा के बना देंगे। उसके बाद वो, जैसे हमने बैठक भी की थी, तो वो कहते बिजली के खंभे हटवा दीजिए। बिजली के खंभे हटेंगे तो तार आपके घर तक चले जाएंगे। खंबे की तरफ से एक गाड़ी साइड में तो बच सकती है ना, मान लिया खंबा खड़ा है या पार्किंग इधर आ सकती है, बाइक वगैरह साइड से हो सकती है, तो रास्ता चौड़ा हो सकता है। तो मेरे तो निवेदन ये है आपसे कि आप उनसे एक बार आप भी बैठ लीजिए, चाहे मुझे बुला लीजिए कि भाई इसको थोड़ा सा बनवा लीजिए, चांस भी है। अब तो थोड़ा सा मेरा भी इधर थोड़ा लालची है कि मेरी फैक्ट्री भी सारा रोड ही है, मैं भी चाहता हूँ जल्दी जल्दी बन जाए और ना परेशान होना पड़े। चलिए ठीक है चरण साहब, आज आपने हमें समय दिया। एक मेरी और आपसे मास्टर जी रिक्वेस्ट थी कि पॉलीथीन को लेके हमने आपसे 2 मीटिंग कर चुके हैं। आपने दशहरे का टाइम मांगा था, लास्ट में दिवाली हो गया, अब हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं 25 में, तो पॉलीथीन पे थोड़ा सा आप नगर पालिका को मदद करवाइए व्यापारियों से। नहीं, बिल्कुल, मैं अपने तरीके से मैसेज डाल दूंगा, सभी व्यापारियों से बोल दूंगा, स्ट्रिक्टली बोल दूंगा, क्योंकि अभी कभी आ जाते हैं तो फिर हम मतलब कैसे उन्हें मना करें, बार बार मतलब अच्छा नहीं लगता कि हम अपने नगर पालिका जो आते हैं वो आने उन्हें कहें रहने दो रहने दो। नहीं, अपने व्यापारियों को स्ट्रिक्टली बोलूंगा मैं कि वो पॉलिथीन का प्रयोग करना बंद कर दें, और आगे शायद आपको हमारे व्यापारियों से कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उसका भी ध्यान रखेंगे। चेयरमैन साहब, मैं आपसे एक अंतिम क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि जैसे आप जो रसीद कटवा रहे हैं 50 रुपये के, 100 रुपये के, घर घर भेज रहे हैं, व्यापारियों के पास भेज रहे हैं, तो इसमें आपके कुछ सिलेक्टेड लोग जा रहे हैं वहाँ पैसे मांगने, तो कर्मचारी आपके हैं या कोई और हैं? ये जानकारी लेना चाह रहा था मैं। देखो, कर्मचारी तो नगर पालिका से ही हैं, एजेंसी के थ्रू हैं, लेकिन कुछ कार्य हमें करने के, किसी एजेंसी के थ्रू भेज रहे हैं आप ये? हाँ। अच्छा, क्योंकि कुछ कार्य आपको करने के बाद समझ में आते हैं कि इस कार्य में कहाँ कमी रहेगी। हमने कलेक्शन करने के बाद ये महसूस किया कि जो गाड़ी लेके जा रहा है या जो हमारे गली का सफाई नायक है, अगर उसके थ्रू हम ये कलेक्शन कराए तो कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन आप घर पे नहीं है, आपके बच्चों से जाके कोई रसीद के नाम पे, कूड़े के नाम पे 50 रुपये मांगता है, तो उस पर डाउट होता है कि भाई ये नगर पालिका से है ना भी है, और हम तो उसे देंगे, कूड़ा दूसरे लेके जाते हैं, गलत लोग ना आगे हो, वो थोड़े से इशू थे। तो उसको हम आगे ये करने जा रहे हैं कि वो जो हमारी गाड़ी वाला या हमारा सफाई कर्मचारी जो उसके द्वारा ही उठाया जाए। हाँ, ज्यादा बेस्ट होगा कि जो आपका कर्मचारी जाएगा, आपको देने में डाउट नहीं होगा। हाँ, डाउट नहीं होगा। बात 50 रुपए के साथ से लगता है घर में कोई अनजान लोग ना आ जाए। हाँ, ये फेथ हो जाएगा कि हमारा जो पैसा जा रहा है वो नगर पालिका को ही जा रहा है। ठीक है, उसके लिए आज आपने अपने समय में से समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी बातों को बिल्कुल बेबाक तरीके से जवाब दिया, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद मास्टर आपका। मैं आपके बीच में हमेशा ही रहता हूँ, और मैं अच्छा लगता है कि नवनीत भाई आप आके मुझसे सवाल करें, जवाब दूं, कुछ गलत मान लिया पालिका या मेरे द्वारा भी हो रहा हो तो उसको सुधारने की कोशिश करूं। सभी का धन्यवाद। ठीक है, हमारे चैनल के लिए कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे हमारे चैनल के दर्शकों के लिए? आपके देश की यहाँ क्षेत्रीय कम से कम जनता देख रही है, सभी को मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो चैनल बड़ा ही अच्छा कार्य कर रहा है, हर चीज में नवनीत भाई एक्टिव रहते हैं, दिन की 2-3 न्यूज देते ही रहते हैं। दूसरा, ये जो सफाई से लेकर आज मास्टर जी ने और नवनीत भाई आपने क्वेश्चन किया, ये शहर आपका है, इसको स्वच्छ रखने में जो आपसे बन पड़ सकता वो सहयोग करें। 50 रुपए से आप पे शायद ना फर्क पड़े, लेकिन हमारे गाड़ी लेने वाले पे जरूर फर्क पड़ेगा कि इस घर से मैं 50 रुपए लेके जा रहा हूँ तो कूड़ा लो।
उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। उसकी जिम्मेदारी तय हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। और हम उसको डांट के कहेंगे भाई तुम्हारे वार्ड में 50 घर थे गली में, आपने मुझे इसके 50 रुपए से इसके 1250 रुपए क्यों नहीं दिए। अब वो अगर कहेगा जी 1100 दे रहा हूँ तो तुमने 3 घरों से कूड़ा नहीं लिया। तो इसका उद्देश्य ये भी है, इसे खाली पैसे से ना जोड़ा जाए। मुख्यतः इसका उद्देश्य तो जनजागरण। जनजागरण है कि कूड़ा सिर्फ गाड़ी तक पहुंच जाए। अच्छा, हम अपने चैनल से आपकी नगर पालिका को एक छोटा सा सुझाव देना चाहते हैं कि प्रत्येक नगर पालिका के अंदर एक हेल्पलाइन नंबर होता है और आपके 34 वार्ड हैं, 34 वार्ड में कम से कम कूड़े की गाड़ियां तो जाती हैं। उन पे मैंने नोटिस किया कि इस पर किसी को भी हेल्पलाइन नंबर नहीं लिखा हुआ। तो अगर आप हमारे चैनल का ये छोटा सा निवेदन रहेगा आपसे कि उन सब पे एक बार हेल्पलाइन नंबर लिखवा दे। वो ये बड़ा अच्छा सुझाव है आपका। हमारे पेंटर भी हैं, 34 गाड़ी भी, ट्रैक्टर भी हैं, बल्कि अब हमारे पास 38 वो जल्दी ही हम उसे लिखवाते हैं। ये आपका अच्छा सुझाव। बहुत बहुत धन्यवाद जी, अपना धन्यवाद।